देखिए, बांग्लादेश में जो फिलहाल हो रहा है वो ओवरऑल तो एक दर्शाता है कि बांग्लादेश के अंदर जो मुस्लिम लीनिंग एलिमेंट्स हैं, मुस्लिम लीनिंग पब्लिक ओपिनियन बढ़ गया है। अवामी लीग जो प्रोपोगेट करती थी, जिसके लिए खड़ी थी सेकुलर बांग्लादेश, उससे हट करके अब बांग्लादेश की मेजॉरिटी, शायद मेजॉरिटी ओपिनियन इस तरफ जा रहा है कि बांग्लादेश को हमें एक इस्लामिक देश बनाना है। ठीक है, बनाए इस्लामिक, बट प्रॉब्लम यह है कि उस इस्लामिक देश के साथ जो फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, जो कट्टर होते हैं, जो वायलेंस लेते हैं, जो गोली बारूद का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी बढ़ावा मिल रहा है। और इन सब के बीच एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ाई जा रही है। और एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ाई जा रही है, अभी से नहीं, बहुत वर्षों से बढ़ाई जा रही है बांग्लादेश के अंदर ऑपोजिशन द्वारा, क्योंकि वो ब्लेम करते हैं भारत को कि भारत ने शेख हसीना को सपोर्ट किया, तभी शेख हसीना ने हमारे देश के अंदर हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई करी है। और शेख हसीना ने करी है, अपनी ऑपोजिशन को किडनैपिंग्स, मर्डर वगैरह करे हैं। पर ये तो बांग्लादेश की चलन है पॉलिटिक्स का। जब खालिदा जिया दूसरी पार्टी की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने शेख हसीना की पार्टी को लोगों को किडनैप करवाया, मरवाया। शेख हसीना के ऊपर खुद ग्रेनेड अटैक हुए थे। तो जब शेख हसीना सत्ता में आई, उन्होंने वापस वैसा ही करा। तो ये बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स का रिदम है। बट इसको भुनाया गया बाय द ओपोनेंट्स, एंड खास करके जो कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स है, ये दर्शाते हुए कि शेख हसीना जो भी कर रही है, जो भी कर पा रही है, क्योंकि इसको भारत से शय है। अगर इसको भारत से इतनी शय ना होती तो ये ऐसी कार्रवाई ना करती। तो ये पब्लिक सेंटिमेंट नैरेटिव बांग्लादेश में कई वर्षों से बन रहा था, बनाया गया। अब जब शेख हसीना सत्ता से उतरी है और वो भारत आ गई हैं, तो ऑब्वियसली एंटी इंडिया सेंटीमेंट और ज्यादा बढ़ गया और उनको एक ब्लेम देने का मौका मिल गया बांग्लादेश के अंदर। अब इसी में फॉरेन एजेंसीज, जिनको मौका चाहिए, आपकी पाकिस्तान की आईएसआई हो गई, और भी कुछ हो सकते हैं। और आईएसआई तो पहले से ही, जमात जो पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश की, जो ट्रेडिशनली प्रो पाकिस्तान थी, उसका जो यूथ विंग है, उनको आईएसआई पहले से ही कई वर्षों से पैसे देके, ट्रेनिंग करके, रिलीजियस एजुकेशन इत्यादि में उनको रेडिकलाइज कर रही थी, पहले से कर रही थी। अब जब स्टूडेंट मूवमेंट द्वारा शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, तो आईएसआई को और मौका मिल गया बांग्लादेश के अंदर अपनी करतूतों को बढ़ावा देने का और भारत के खिलाफ ओपिनियन क्रिएट करने का और भारत के लिए चुनौतियां खड़ी करवाने का बांग्लादेश बॉर्डर पर। इन दिनों में चुनाव है बांग्लादेश में, तो वहाँ पे जो मौजूदा सरकार है, या यूँ कहें कि यूनुस के नेतृत्व में जो गतिविधियाँ चल रही हैं, क्या यूनुस खुद भी नहीं चाहते कि चुनाव इतना जल्दी हो और उनके हाथ से राजपाट चले जाए? देखिए, यूनुस चुनाव को लेकर के जब से इनको एडवाइजर अपॉइंट किया गया, तब से इनका यह कहना था कि बांग्लादेश में हमें मीडिया रिफॉर्म चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहिए, नई इलेक्शन लिस्ट बनेंगी, इत्यादि इत्यादि, और तब हम इलेक्शंस कराएंगे। तो उसने एक तरह से जो लॉन्ड्री लिस्ट बना दी थी रिफॉर्म्स की, वो तो अगले 5-10 वर्षों में नहीं हो पाते, तो इसका मतलब इलेक्शन होनी नहीं थी तब भी। परंतु प्रेशर है इलेक्शन का, क्योंकि देखिए, जो पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज थी, खासकर अवामी लीग की जो ऑपोजिशन में थी, बीएनपी थी, बीएनपी सत्ता में आना चाहती है, सत्ता का सुख भोगना चाहती है, या देश को अपने हिसाब से ले जाना चाहती है। जमात जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चाहती है। स्टूडेंट्स का जो रेबेलियन कहें या रेवोल्यूशन कहें, उन्होंने अब अपनी पार्टी बना ली है, सीएनपी, सिटीजन्स नेशनल पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी, वो चाहते हैं। तो इन सब के बीच में, और दुनिया से भी प्रेशर है एक तरह से कि भाई डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन करवाओ। तो इन सब प्रेशर्स के अंदर यूनुस इस इलेक्शन के लिए एग्री हुए, या इलेक्शन की तरफ बांग्लादेश जा रहा है जनवरी या फरवरी में। परंतु हादसे जो हो रहे हैं, जैसे कि कल जो इसकी डेथ हुई है, हादी की किलिंग, ऐसे में बांग्लादेश के अंदर जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, मॉब्स सड़कों पे उतर रहे हैं, अखबारों को जलाया जा रहा है, अखबारों के दफ्तरों को, एडिटर्स को, जर्नलिस्ट को, ये सब एक तरह की अनार्की की तरफ जाता दिखता है देश। तो ऐसे में चांस ये भी है, संभावना है कि देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें, तो यूनुस शायद कुछ टाइम और चल जाए, या बांग्लादेश की आर्मी कोई कदम उठाए। आप ये देखिए, बांग्लादेश की आर्मी अभी तक कोई सामने नहीं आई है। जो भी देश में हो रहा है, बांग्लादेश की आर्मी एक तरह से पीछे खड़ी है। जो भी ये हिंसा हो रही है, उसे पुलिस जाके कुछ कर रही है, या आर्मी कुछ करा दे रही है, पर इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं। तो या तो बांग्लादेश की आर्मी को कुछ इफेक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, और अगर वो इफेक्टिव रोल प्ले करेगी, तो फिर
इलेक्शन होंगी या नहीं होंगी, यूनुस ही रहेंगे, तो ये सारी चीजें आई थिंक अभी बहुत ही वेरिएबल और ओपन टू क्वेश्चन है फिलहाल।